पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने लिखा राज्य सरकार को पत्र। केंद्र सरकार और राज्य पर लगाए कोरोना संक्रमण में लापरवाही बरतने सहित कई गंभीर आरोप। कोरोना संक्रमण महामारी का रूप ले चुका है, इसे लेकर केंद्र व राज्य सरकार की लापरवाही सामने आ रही है। अफसोस केंद्र व राज्य सरकार की वरीयता कोरोना से निपटने की नहीं बल्कि कुटिल हथकंडे अपनाकर विशेष रूप से बंगाल चुनाव और दमोह उपचुनाव जीतने की योजना बनाना है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। समय रहते जो कदम राज्य सरकार को उठाना था, जो कदम केंद्र सरकार को उठाना था, दुर्भाग्य से वह सब नहीं हो पाया। अब हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन नहीं है, उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और सरकार कह रही है ऑल इज वेल। सारी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं की बात सरकार करके आखिर गुमराह किन्हें कर रही है? अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार की बात करना अमानवीय है। इस संबंध में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हुए अनुरोध किया है कि जो मध्य प्रदेश में हालात कोरोना संक्रमण को लेकर हो गए हैं, उन पर काबू पाने के लिए मानवीयता के आधार पर और प्राथमिकता के आधार पर वो कदम उठाएं। प्राथमिकता इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव रहा और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में प्रमुख रूप से बंगाल चुनाव रहा। लेकिन कल दमोह में मतदान हो गया है। हम चाहेंगे कि अब ध्यान मध्य प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमितों के लिए दे और इसलिए मैंने कहा कि दमोह में हो गया अब मतदान, कृपा कर कोरोना मरीजों पर ध्यान दें श्रीमान। मानव धर्म ये कहता है कि हम अपने काम की प्राथमिकता तय करें। ये तो पहले ही अंदाज कर लेना था जब WHO ने आगाह किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कि आने वाले समय में कोरोना और बढ़ेगा। हमें पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, इंजेक्शन रेमडेसिविर की व्यवस्था करनी थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी थी, बेड की व्यवस्था करनी थी। जो नहीं कर पाए, देर आयत दुरुस्त आयत, अब कुछ ध्यान इस दिशा में दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि इसमें जो कुछ कोरोना संक्रमितों को लेकर जो बातें हैं उन पर ध्यान दिए जाए। नंबर 1, जो कोरोना इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होता है RT-PCR, उसकी टेस्ट रिपोर्ट मिलने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी दिन लगते हैं। वो तुरंत कम से कम दूसरे दिन दिलाई जाए, वरना आदमी कोरोना संक्रमित हो जाता है, उसको रिपोर्ट मिलती नहीं है, इंतज़ार में रहता है और घर में बाकियों को या आसपास मिलने वालों को फैला देता है।
पर्याप्त बेड की व्यवस्था की जाए। अगर आपके पास भवन नहीं है तो दूसरे भवन देखे जाएं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, वहाँ आप देख लीजिए। हमीदिया हॉस्पिटल के वहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, वहाँ देख लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब बात होती है तो कहा यह जाता है कि उनके पास पर्याप्त मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, पल्मनरी एक्सपर्ट्स नहीं है। तो रिटायर्ड डॉक्टर से अनुरोध किया जाए, वो इतने बड़े दिल दिखाएंगे कि वो मानव सेवा के लिए आगे आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आयु सीमा तय की है वैक्सीन लगाने की, उस पर भी विचार किया जाए। अभी 45 साल से ऊपर वालों को दे रहे हैं, जो पत्रकार उससे कम उम्र वाले हैं उनका क्या होगा, जो पुलिसकर्मी उनसे कम उम्र वाले हैं उनका क्या होगा, जो नौजवान हैं उनका क्या होगा। घर में यदि बाकी हो गए तो क्या नौजवान को नहीं होगा। तो ये आयु सीमा का बंधन नहीं होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमें जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मदद सरकार दे। मेरा कहने का आशय ये है कि पब्लिसिटी से दूर होकर हम मानव धर्म का पालन करें। आज समय का तकाजा ये है और इंसानियत का भी तकाजा ये है।